नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार पिटाई करने वाली रुचि तिवारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूजीसी कानून के समर्थन करने वालों से किस तरह से बदतमीजी करती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो में साफ सुना जा रहा है कि रुचि तिवारी एक नवीन कुमार नामक पत्रकार से मोबाइल छीनती हुई और धमकाती हुई नजर आ रही हैं। लल्लन टॉप ने नवीन कुमार की स्टोरी को कवर किया है। बड़ा खुलासा नवीन कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तरीका क्या है? क्या तरीका? ये तरीका क्या है? बताओ ना। तरीका बताओ। क्या तरीका है भाई? क्या हो गया? तरीका क्या है? आपसे बात किया? भाई तरीका क्या बताओ ना। क्या हो गया? क्या हो गया? मीडिया क्या डाला है? कल बनाओ यार, वीडियो वीडियो बनाओ यार। क्या डाला है? क्या वीडियो? मैडम अरे इसमें क्या है? अरे इससे दूर हटो, इससे दूर। मेरा है, आप क्यों आ रहे हो? मैं क्यों वीडियो भाई बना रहे हो? तो इसे छोड़ो ना, वीडियो बना रहे हो? इसको छोड़ो, क्यों बना रहे हो? इसको छुड़वाओ ना। क्यों बना रहे हो? कहाँ बन रही है वीडियो? डिलीट करो। कहाँ है? डिलीट करो। इसे छोड़ो। ये सेकंड चल रहा नहीं, कहाँ चल रहा है? अरे वहाँ बन रहा था कि रुचि तिवारी जबरन बीच में घुसकर किस तरह से लड़ाई कर रही थी। इस घटना के बाद पूरे देश में ब्राह्मण समाज में आक्रोश पैदा हो गया कि देखो किस तरह से यूजीसी के समर्थन करने वाले लोग ब्राह्मण समाज की लड़की को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद आज जेएनयू में फिर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर जेएनयू के छात्र यूजीसी का समर्थन करते हुए नजर आए और ब्राह्मणवाद, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए नजर आ रहे थे। आपको क्या लगता है कि यूजीसी कानून सवर्ण समाज के खिलाफ है या बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला कानून है? कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं। वहीं पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा है। शंकराचार्य ने साफ कहा कि योगी बनकर फिर से राजपाट में लौट आना यह कहां की व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ पर लगातार शंकराचार्य हमलावर हैं। ये अपने आप को महंत कह रहे हैं। गोरखबाणी में हम पढ़ रहे थे, गोरखबाणी में लिखा हुआ है कि राजा राज छोड़ करके जोगी बन सकता है, लेकिन जोगी पलट करके राजा नहीं बन सकता है। मल करके उसको खाना एक योगी के लिए जैसे कोई मल मूत्र कर दे और फिर उसी को फिर से पेट में डाले, जैसे कोई थूक दे उसको फिर से चाटे, वैसे ही राजपाट छोड़ करके व्यक्ति योगी बनता है। योगी बनने के बाद कोई राजपाट पे नहीं जाता है। ये जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, अपने संप्रदाय को तो पहले संतुष्ट करो, अपने संप्रदाय के अनुसार, गुरु गोरखनाथ जी के अनुसार तो चल के दिखाओ। योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक यूजीसी के मुद्दे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक से जब यूजीसी के मुद्दे को लेकर ब्रजेश पाठक से सवाल किया गया, ब्राह्मण समाज से किस तरह से किनारा करते हुए नजर आ रहे थे और तुरंत बात घुमाकर एसआईआर के मुद्दे पर बात करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के बड़े नेता है, यूजीसी पे क्या स्टैंड है? आप अच्छी तरह समझते हैं कि इस समय प्रदेश में एसआईआर चल रही है, तो एसआईआर भारतीय जनता पार्टी यूजीसी कानून लाकर फंस गई है। योगी आदित्यनाथ कोई ठोस स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। सवर्ण वोटर लगातार बड़े पैमाने पर छिटक रहा है और इधर शंकराचार्य लगातार योगी आदित्यनाथ पर प्रहार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है उत्तर प्रदेश की आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि हम 200 से ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक की तरफ हर किसी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कम लड़ाई होगी हिस्सेदारी की, अब लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की। अब मुझे कई यूपी के लोग बोलते रहे, साहब कितने लड़ रहे यूपी में। मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं कम लड़ो। मैं कम। मगर वहीं पर असदुद्दीन की पार्टी के नेता लोग 10 साल से मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ पर कोई टीका टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मगर वही समाजवादी पार्टी पर सीधा हमलावर हैं। ओवैसी को लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी पर हमला करने से मुस्लिम वोट में बड़े पैमाने पर सेंधमारी की जा सकती है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में
ओवैसी के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। अगर ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल हो गए तब समाजवादी पार्टी सरकार बनते बनते रुक जाएगी। मगर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण वोट छिटकने का समीकरण बन रहा है। अगर यह समीकरण कामयाब होता है तब समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है यूजीसी के मुद्दे से, क्योंकि ब्राह्मण समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। वहीं पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर सीधा निशाना साधा है। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से गोली चलाते हुए नजर आ रहे थे और एक मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे थे, यह बहुत विचलित करने वाली वीडियो थी। मगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि साफ साफ सुनवाई करने से ही मना कर दिया है। तो पिछड़े मुसलमानों आदिवासियों ने क्या नहीं सहा, कितने दंगे, कितने जुल्म। मंत्री कहाँ चल रहा है? आसाम का ये कहता है कि 5 का 4 रुपए दो, इतना सताओ कि ये प्रदेश छोड़ के भाग जाए। जो वीडियो जारी करता है जिनमें सीने पर गोली मारने का जो है निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेता है? इस वायलेशन में सुप्रीम कोर्ट क्यों? चंद्रशेखर आजाद ने भी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों के निशाने पर मुस्लिम वोटर है, मगर देखना है कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होता है। मगर वहीं पर चंद्रशेखर के समाज के लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर से मुस्लिमों का समर्थन करते हैं ताकि कुछ छूट उन्हें मिल जाए। सी बात है, वो मुस्लिमों का समर्थन करता है। वो मुस्लिमों को तिलक पसंद नहीं आता, हाथ में रुद्राक्ष की माला पसंद नहीं। अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है भारत अमेरिका ट्रेड डील पर। अमित शाह ने खुला ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर डिबेट कर सकते हैं, मगर अमित शाह इस मुद्दे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अपने किसी छोटे नेता से राहुल गांधी से डिबेट करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा। कांग्रेस ने भी अपने छोटे नेता को भेजने के लिए तैयार हो गई है, मगर वहीं पर अमित शाह को कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दी है कि अमित शाह जगह और समय तय कर लें कि किस नेता से कहां पर डिबेट करनी है। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। दरअसल भारत अमेरिका ट्रेड डील में कई कमियां हैं, जिसे लेकर विपक्षी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि अगर अमेरिका का कृषि उत्पाद भारत के बाजारों में बिकना शुरू हो गया तो भारत के किसान सीधे तौर पर बर्बाद हो जाएंगे। वहीं पर टेक्सटाइल उद्योग पर भारी भरकम 18% का टैरिफ लगाई गई है। टेक्सटाइल उद्योग पर इतना भारी भरकम टैरिफ लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत का कपड़ा किस तरह से कॉम्पिटिट करेगा। वहीं बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग पर इसी मामले में 0% टैक्स है। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।